हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से हम लोग 4.1 के एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और 2 क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। ठीक है, दैट मीन्स 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज का। घबराइएगा नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम क्वेश्चन को पढ़ के चलेंगे समझते हुए। तो लिखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की जो मम्मी हैं वो 26 साल बड़ी हैं। किससे? हिम मतलब रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब अगर आज से हम लोग 3 साल आगे जाएं, कितना आगे जाएं? 3 साल बाद आगे बढ़ें तो रोहन और रोहन की मम्मी की आयु का गुणनफल, दैट मीन्स रोहन की जो मम्मी की एज है और उस रोहन की जो एज है, उन दोनों का अगर मैं गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 360। वी विड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें क्या निकालना है? हमें रोहन की इस समय की आयु निकालनी है, वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज। क्या निकालना है? प्रेजेंट एज। सेम कहानी आपको हिंदी वाले में भी नज़र आएगा। देख लीजिए, थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे समझ में आ जाएंगे इस क्वेश्चंस को कि रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी हैं? 26 वर्ष बड़ी हैं। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आयु के क्वेश्चन के अंदर हमेशा क्या किया जाता है? हमें ये देखा जाता है कि किस समय की आयु पूछ रहा है। आज की आयु पूछ रहा है क्वेश्चन, कि पहले की आयु पूछ रहा है, कि बाद की आयु पूछ रहा है। यहाँ पे किसकी आयु पूछी जा रही है? आज की रोहन की आयु। आयु समझ में? तो जिसकी आयु पूछी जा रही है उसी को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देखिएगा, माना रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। ठीक है ना, यानी लेट एज्यूम दैट रोहन्स प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट मैंने डाला है, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर। ठीक है, अब ये बताओ, अगर रोहन की वर्तमान आयु इस समय कितनी है? इस समय है x ईयर। ठीक है, तो उसकी मम्मी तो उससे 26 साल बड़ी हैं, है ना? तो रोहन की मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? अगर मान लो रोहन इस समय 5 साल का है तो रोहन की मम्मी 26 साल बड़ी है, तो इसका मतलब वो कितने साल की होंगी? भाई 26 में 5 जोड़ दूंगा ना, इन 26 5 31 साल की है वो। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या निकल के आएगा? इसलिए रोहन की मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 ईयर। हाँ या ना? यस और नो? तो मम्मी की इस समय आयु कितनी होगी? x प्लस 26 ईयर। अभी की वर्तमान आयु है ये। कब की आयु है? वर्तमान, इस समय की। यानी रोहन्स मदर एज, यहाँ भी लिख लो प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 ईयर। क्लियर है? यहाँ पे वर्ष लिखेंगे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले ईयर लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार चला जाए तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर चलूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया अगर 3 साल में पहले जाऊं, नहीं सर 3 साल बाद जाना है। कब जाना है? 3 साल बाद। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद हमको पहुंचना है, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद मतलब कलम दूसरा दीजिए, 3 वर्ष बाद मतलब 3 ईयर लेटर। ठीक है, 3 साल बाद जब मैं देखूंगा तो क्या होगा ये बताओ कि इस समय अगर मान लो कौन? रोहन x साल का था, यानी मान लेता हूँ सपोज कर लो 5 साल का था, 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 8 साल का, है ना? अगर उसकी मम्मी उससे 26 साल आज बड़ी हैं तो उस समय 3 साल बाद कितने साल की बड़ी रहेंगे? देखिए यही सर, यही दिमाग है आप लोग का, तभी भी वो 26 साल ही बड़ी रहेंगे। हाँ या ना? समझ में आ रहे हैं? हाँ, अरे भाई रोहन की भी तो आयु बड़ी हो रही है,
रोहन की आयु रुकी नहीं है, रोहन की आयु भी क्या, तो मम्मी की भी नहीं रुकी। अच्छा एक बात बताओ, 3 साल ये बढ़े, 3 साल उधर वो भी बढ़ गई, तो बराबर का चेंज आया ना। जैसे मान लो ऐसे समझो, इस समय मान लो रोहन की मम्मी की आयु सपोज कर लो 31 साल है, क्योंकि अगर रोहन की आयु कितनी है 5 साल है, तो रोहन की मम्मी की आयु कितनी होगी 31 साल, 26 साल बढ़ी है ना। 3 साल बाद जाओ तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी 8 साल, 8 साल हो जाएगी। और उसकी मम्मी की आयु कितनी होगी 31 साल पहले से, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 34 साल। अब गैप निकालो, 34 में से 8 घटाएंगे, कितना साल के बढ़ी है वो, 26 साल की बढ़ी है। कितने साल की, 26 साल की। समझ में आई नहीं आया, वही चीज़ है। तो प्रश्नानुसार हम देखेंगे तो 3 वर्ष बाद अगर मैं देखूं तो रोहन कितने साल का हो गया होगा, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। और जबकि रोहन की मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 26 अभी थी, 3 और बढ़ जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 दैट मीन्स x प्लस 29 ईयर यानी वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया, हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ से इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, रोहन्स एज एंड रोहन्स मदर एज, कब, आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन में ये कह रहा था, 3 साल बाद जो आयु आ रही है, यानी रोहन की आयु इतनी आ रही है, उनकी मम्मी की आयु इतनी आ रही है, इन दोनों का क्या कर दो, गुणा, इन दोनों का गुणा। ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा x प्लस 29 से, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 360। क्वेश्चन में यही दिया है बिल्कुल। एक बार मैं पुनः देख लेता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो, बिल्कुल 360। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर मिल जाएगा। अब कर लेंगे यहाँ से, बिल्कुल x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई 29 में तो 29x, प्लस 3 का मल्टीप्लाई x में 3x, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 29 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 87। ठीक है ना, इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 360। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जोड़ देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये एक्चुअल में टूटे हुए फॉर्म में ही है, बाद में इसको ऐसे ही रखोगे आप, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना वो एक्चुअल में यही है। जैसे देख लो यहाँ पे ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 31x प्लस 87 इज इक्वल टू कितना इधर आ जाएगा 360। हो गया। चलो यहाँ पे देखो 360 को इधर बुला लो, तो 360 को इधर बुला लूँगा तो x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 87 और ये आ जाएगा इधर माइनस 360 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 360 में से 87 को माइनस कर लो, यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 31x और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसमें से जब घटाऊंगा मैं तो 360 में से 87 अगर मैं यहाँ पे घटा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे 360 माइनस 87, तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, और 5 में से यानी 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। तो यानी क्या आ गया आंसर 273 इज इक्वल टू 0। यही आया कि नहीं आया, ठीक है 273 इज इक्वल टू 0। अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हमारा क्या बन चुका है, ये बन चुका है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। यहाँ पे देखिए 29 और 3 ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे 32 हो जाएगा, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई, चलिए कोई बात नहीं, ये 32 हो गया। ठीक है, यानी 32x माइनस 273। टेंशन नहीं लीजिएगा, मिस्टेक होती रहती हैं, लेकिन हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें समय रहते बस उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, मुझसे मिस्टेक होती है, मैं घबराता नहीं हूँ, मैं सिंपल यही जानता हूँ कि भैया मुझे सॉल्व कर लेना है, सॉल्व होने से पहले मुझे अपनी मिस्टेक्स पता हो जानी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 32x और फिर यहाँ पे क्या है माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 273 का मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है तो उससे होगा, तो 273 बन जा 273 हो जाएगा। और मुझे क्या करना है, मुझे गुणा करके, यहाँ पे देखिएगा ये प्लस है ये माइनस नहीं है, ठीक है 273 लाना है गुणा करके और घटा के कितना लाना है 32। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो 273 का हम लोग क्या कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, 273 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करूँगा नहीं जाएगा, 3 से करूँगा, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, फिर 3 से तो अब नहीं जाने वाला है, अब किससे जाएगा 7 से, 7 से 13 हो गया, फिर 13 से 1, यानी क्या हो गया 273 जो हुआ फैक्टराइज हो गया 3 × 7 × 13 हो गया। अब ध्यान से अगर देखोगे तो क्या होगा, देखो
मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे देखो 13 का गुणा 3 में कर दो, 13 3 39 हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा है 7, यानी 39 का गुणा मैं क्या कर दूंगा 7 में। भाई इसमें इधर उधर करके गुणा करोगे तो भी आंसर क्या आने वाला है 273। इसका मतलब 273 मिल गया। लेकिन यही 39 में से अगर मैं 7 घटा दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, हो जाएगा 32। यही तो करना था। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन यही तो था कि भैया दो ऐसे नंबर चूज करो जिनको गुणा करने पे कितना आ जाए 273 और घटाने पे कितना आ जाए 32। तो मैंने यही किया है। यहाँ पे मुझे मिल गया x² + 32 की जगह पे लिख दूंगा 39 माइनस 7 x माइनस यहाँ पे लिख दूंगा 39 × 7 = 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा x² + 39x - 7x - 39 × 7 = 0। यहाँ पे एक पेयर बन गया ये, एक पेयर ये। अब यहाँ से देखो x कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा x + 39, यहाँ पे -7 कॉमन हो जाएगा, x + 39 यहाँ भी बच जाएगा = 0। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखो तो x + 39 यहाँ पे भी है, x + 39 यहाँ पे भी है, तो x + 39 बाहर कर लूँगा, अंदर बच जाएगा मेरा x - 7 = 0 बच गया। अब क्या करना है, मुझे इन दोनों में से एक एक को बारी बारी लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि दोनों लोग का गुणा कर रहा हूँ, कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले इसको लेता हूँ। तो x + 39 = 0 ले लूँगा मैं, 39 को उधर कर दूंगा तो x = कितना आ गया -39। x क्या था, तो x रोहन की आयु थी, यही तो माना गया था। कौन सी आयु, वर्तमान आयु। और इसके अनुसार कितना आ रहा है, तो -39 आ रहा है। क्या माइनस में आयु आ सकती है, किसी की आयु माइनस में हो सकती है, नहीं, तो यानी इसका आंसर नहीं लिया जाएगा। यानी यहाँ पे x = -39 वैलिड नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए तब दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा वाला क्या है, तो दूसरा वाला है कि x - 7 = 0। 7 को उधर कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। और x क्या था, तो रोहन की वर्तमान आयु 7 प्लस में है कि नहीं है, तो क्या ये वैलिड होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए हमको क्या नज़र आ रहा है, रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x माना गया था और x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो इसका मतलब 7 ईयर हो गया। यहीं पे लिख सकते थे आप रोहन की वर्तमान आयु। तो रोहन की वर्तमान आयु आ गई हमारे पास, कितनी आयु आ गई हमारे पास x, और x मतलब 7 वर्ष का है रोहन इस समय। ठीक है, रोहन कितने साल का है, 7 वर्ष का है। और उसकी मम्मी की आयु तब कितनी होगी बताइए। तो भाई मम्मी की आयु यहाँ पे हमसे पूछा नहीं, लेकिन हमें जानना जरूरी है ना। मम्मी की आयु आप कितना माने थे, x + 26, x की वैल्यू कितनी आई थी 7, और ये 26 ऐड कर दो कितना हो गया 33। यानी मम्मी कितने साल की हैं, 33 साल की हैं। सिंपली ये याद रख लीजिएगा यहाँ से भी, कि अगर ये भी पूछ दिया तो ये भी आप आंसर दे पाओ। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अब हमारे पास है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है एक ट्रेन है, वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। क्या हो रही है, ट्रैवल यानी दूरी तय कर रही है, ट्रैवल अ डिस्टेंस यानी दूरी तय कर रही है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यह होता है कि उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है। यानी 50 की स्पीड से चल रही है तो लगातार वो 50 की स्पीड से चलते हुए 480 किलोमीटर तक चल रही है। समझ पा रहे हैं, यानी जिस स्पीड से उसने स्टार्ट किया था उसी स्पीड से वो चलते चलते कितनी दूरी तय कर लेती है 480 किलोमीटर, और उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आया है। स्पीड में कोई चेंज मतलब ना उसकी स्पीड घटी है ना ही बढ़ी है, जिस स्पीड से उसने स्टार्ट किया था उसी स्पीड से वो चल रही है। कितनी दूरी तक, 480 किलोमीटर तक। कह रहा इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहा है यदि स्पीड जो है क्या बोलते हैं 8 km/h कम कर दी जाती, मतलब अभी तो सेम स्पीड से चली है, लेकिन अगर सपोज कर लो कि मैं उस स्पीड जिस स्पीड से उसने 480 किलोमीटर तय किया है उसमें मैं 8 km/h घटा देता, यानी उतनी स्पीड में से मैं मान लो सपोज कर लो इस समय कितने की स्पीड से उसने 480 किलोमीटर तय किया है 30 km/h की स्पीड से। अगर मैं उसमें से 8 km/h कम कर दूं, यानी 22 km/h की स्पीड से अगर वो ट्रेन चलेगी तो 3 घंटा एक्स्ट्रा समय लगेगा उसी 480 किलोमीटर को तय करने में। सीधी बात है, स्पीड कम कर दोगे तो दूरी
सेम दूरी को तय करने में ज़्यादा समय लगेगा, है ना भाई। अच्छा ये बताइए, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त आपको क्या होता है फिर कि अगर आप फास्ट चलते हैं तो जल्दी पहुंचेंगे और स्लो चलेंगे तो क्या होगा, देर से पहुंचेंगे। आपको यहाँ से भले ही 5 किलोमीटर चलना है, अगर फास्ट चलेंगे तो जल्दी 5 किलोमीटर कवर कर लेंगे, लेकिन स्लो चलेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। और मतलब क्या है ज़्यादा और स्लो का, स्पीड से। तो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो कम समय, और अगर स्पीड कम है तो ज़्यादा समय। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड बता दीजिए कि कितनी स्पीड थी जिस दौरान उसने कॉन्टिन्यूसली कितना तय किया, 480 किलोमीटर तय किया। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम के बुक में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी क्वेश्चन वही है। दिखाइए भाई देखिए यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे देख लीजिए कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय ले लेगी, 3 घंटे अधिक ले रही है। हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो हम मानेंगे कि जो गाड़ी की स्पीड है, क्या ज्ञात करना है हमको, स्पीड ज्ञात करना है, यानी स्पीड फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले उसी को क्या मान लेंगे, x। यानी लिखूंगा मैं, लेट एज्यूम दैट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। यानी जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। देखो यार, x किलोमीटर पर आवर क्यों लिया, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में ही हमको स्पीड लेनी है, ठीक है ना। तो x किलोमीटर पर आवर, थोड़ी सी इसको छोटे करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे देखोगे, इसी को हम हिंदी में क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। यार वो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, बात देखिए, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको प्रश्न के अनुसार चलना है, अपना काम सीधे सीधे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार क्या समझना है, तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहली कहानी को हम लोग यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि मान लो एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो ये 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो कितने देर में तय कर रही है, मान लेता हूँ t1 टाइम में। कितने टाइम में, t1 टाइम में, ठीक है ना। t1 आवर में ये खत्म कर लेती है। अगर मान लो इसकी स्पीड में, सेकेंड केस, ये तो फर्स्ट केस है, देखना जहाँ तक प्रयास करो, डायग्रामली अगर मिल जा रहा है तो और अच्छे से बात समझ में आएगी कि एक ट्रेन है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 480 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर रही है, t1 समय में। लेकिन सेकेंड केस ये कह रहा है कि वही ट्रेन, उसी ट्रेन की स्पीड को, मान लो ये x की स्पीड से चल रही थी, इसकी स्पीड में कितना कमी ला दिया, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, यानी x - 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी x - 8 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है अगर इसकी स्पीड। तब क्या हो रहा है कि ये जो आपकी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जिसको पहले कितने समय में ट्रैवल कर लेता था, t1 ना करके t कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं, t, कैपिटल T। तो t समय में ट्रैवल कर लेता था, अब t में थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगा। कितना लगने लगा, t+3। पहले कितना समय था, t आवर था, कितना आवर था, t आवर, t घंटे लग रहे थे। अब कितना लग रहा है, t+3 आवर। समझ में आया कि नहीं है, t+3 आवर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट केस से हम स्पीड निकाल सकते हैं, फिर सेकेंड केस से स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने अपने जीवन काल में बहुत बार पढ़ा है। क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो स्पीड होता है वो स्पीड बराबर होता है किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। यानी चाल बराबर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। अब पहले केस के लिए मैं निकालूंगा, सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। यही चीज़, इसी फार्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे मैं कोने में लिख दिया हूँ। अब यही फार्मूला लेके हमको चलना है बारी बारी। सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए, फॉर फर्स्ट केस, हिंदी वाले लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार या प्रथम प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है कि भैया
स्पीड कितनी थी ट्रेन की, x, डिस्टेंस यानी दूरी कितना तय कर रहा है 480 किलोमीटर, और समय कितना दे रहा है t। चलो देख लो, यहाँ पे सिंपल काम करना है। हमको पता है कि सबसे पहले किसको लिखते हैं, स्पीड को। सबसे पहले किसको लिखते हैं, स्पीड को। तो स्पीड कितनी है, x है। दूरी फिर कितनी है, दूरी कितनी है बताइए, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर। फिर समय कितना लग रहा है, t लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, t को इधर बुला लूँगा, x को उधर, यानी t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 480/x आवर। ये क्या निकाल लिया सर, यहाँ से t का मान निकाला है। क्या निकाला है, t का मान। ठीक है ना, t का मान मिल गया। अब यहाँ से सेकेंड केस पे आओ। सेकेंड केस से भी आप क्या निकालो, स्पीड। देखिएगा फॉर सेकेंड केस के लिए देखो क्या होगा फॉर्मूला, फिर से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अब कितनी है, तो 8 घट गई है, यानी कितना हो गया अभी x माइनस 8, ऐसे x माइनस 8 हो गया है। तब दूरी कितनी तय कर रही है, तो अभी भी 480 किलोमीटर ही चल रही है। और टाइम तब कितना ले रही है सर, टाइम ले रही है t+3, 3 घंटा एक्स्ट्रा ले रही है, यानी t+3। हो गया कि नहीं हो गया। अब फिर से क्या कर लो, इसको इधर बुला लो, इसको इधर भेज दो, यानी फिर से समय को ऊपर कर लो और स्पीड को नीचे। तो यानी t+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 480/x माइनस 8। हो गया। अब हमको t का मान पता है कि नहीं पता, ये बताइए। t का मान पता है, यहाँ से t का मान कितना लिखा गया है, ये पूरा का पूरा लिखा गया है, तो यही t का मान मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मैं t का मान यहाँ पे रख देता हूँ। t का मान क्या है, इसको मान लो 1। क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1। तो फिर लिखो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, यानी 1 के अंदर, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 2 मानोगे तब ना कुछ होगा। अरे सर यहाँ पे 2 मान लो, इसको 2 मान लो, यानी इक्वेशन 2 में रखने पर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से रखो। चलो तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास ये आया है, हमारे पास इक्वेशन है, सॉरी देखेंगे, हमारे पास इक्वेशन है t+3 इज इक्वल टू 480/x माइनस 8। यही है, मैंने इसको यहाँ भेज दिया था, हाँ ना, तो यहाँ पे ऐसे ही वैल्यू आई थी। अब हमको t का मान पता है, t इज इक्वल टू कितना था, तो t इज इक्वल टू था 480 इज इक्वल टू 80/x। यही यहाँ पे डाल दो, यही यहाँ पे डाल दोगे तो क्या हो जाएगा 480/x प्लस 3 इज इक्वल टू 480/x माइनस 8। हो गया बिल्कुल। अब देखोगे आगे, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो 480 x का गुणा 3 में, तो 3x पूरे के नीचे क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या होगा आपका 480/x माइनस 8। हो गया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस x माइनस 8 को इधर भेज दो और x को उधर भेज दो। ठीक है, तो चलो अब देखोगे तो क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ से 480 प्लस 3x का गुणा हो जाएगा किसके साथ, x माइनस 8 के साथ, क्योंकि x माइनस 8 इसके बगल में आ जाएगा, बराबर इधर क्या होगा, बराबर इधर हो जाएगा 480 गुणे x। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि x यहाँ से चला जाएगा इसके पास। ठीक है, अब सॉल्व करें हम लोग, तो 480 का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा 480x, फिर 480 का गुणा 8 में, यानी 480 गुणे 8। फिर 3x की बारी है, तो 3x का गुणा x में होगा, 3x का गुणा x में, फिर 3x का गुणा हम किस में कर देंगे, गुणे -8 में। तो -8 में करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, यानी 3x गुणे 8 इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 480 गुणे x। आ गया पूरा का पूरा ये लाइन, हाँ या ना, देखिए ये पूरा का पूरा लाइन ही है, ये आ गया। अब ध्यान से देखें तो इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी 480x है, तो 480x तो ऐसे ही रहेगा, 480x ऐसे ही रहेगा, ये 480x यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके बाद फिर हो जाएगा आपका 480 का गुणा, देखेंगे 480 का गुणा 8 में कर देंगे, तो 8 8 64, 8 चौके 32, 32 6 38, यानी कितना हो जाएगा 3800 हो जाएगा। देखिए 8 का गुणा 0 में कर दूंगा, 0 हो गया, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 हो गया, फिर 8 चौके 32, 32 4 36, सॉरी 3680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3680।
फिर यहाँ पे देखिए 3x का गुणा x में कर दूंगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। फिर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 का गुणा 8 में, 8 तरीके 24, 24 और ये माइनस यानी माइनस 24x बराबर इधर कितना होगा 480 का गुणा x में कर दूंगा तो RHS में मिल जाएगा हमको 480x। हो गया। अब क्या करना है, बस सही तरीके से अरेंज करके सॉल्व करना है। इस 480x को इधर बुला लो तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा ये 480x। आइए देखो इसको पहले कर लो, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3680 और ये 480x इधर आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में 480x बराबर क्या हो जाएगा 0। हो गया। अब देखो 480x एक इधर माइनस में एक इधर प्लस में है तो कट जाएगा, हाँ या ना। आंसर अंदर क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3680 बराबर 0। ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ, 3680 है तो पहली बात तो यहाँ से 3 कॉमन जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। पहले देख लीजिए, वैसे ही मत बोलिए कि 3 कॉमन जाने वाला है। 3 यहाँ पे मिल जाएगा, 3 यहाँ पे, क्या 3 यहाँ पे मिलेगा, 3 1 जा 3 और फिर 3 2 जा 6, नहीं जाएगा। ठीक है ना, यानी यहाँ से नहीं जाएगा। चलिए फिर से हमें हमको लग रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3680 जो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और वो मिस्टेक कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। 8 का मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई जब मैं 8 में करूँगा तो क्या होगा 64 यानी 64 होगा। 64 को हम कितना लिखेंगे 4। ठीक है। फिर 8 का मल्टीप्लाई 4 में तो 8 चौके 32, 32 6 38। ठीक है 38, ये हो जाएगा 3840। एक्चुअल में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं 3680 वो 3840 है। ठीक है। तो ये बहुत सिली मिस्टेक होने का कारण क्या है, जल्दीबाजी। ठीक है। जब भी आप जल्दीबाजी में रहेंगे मिस्टेक 100% होनी है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँ क्या 3 यहाँ से निकल सकता है, क्या 3 निकल सकता है, क्या ये 3 से डिविजिबल है। देखिए तो पहले हम चेक कर लेते हैं। तो 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 4 15। तो हाँ ये कट जाएगा ना, क्योंकि डिजिट जोड़ने पे जो आंसर आ रहा है, यानी इनके अंकों को जोड़ रहा हूँ 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, इसका मतलब 3 से कट जाता है 15, इसलिए पूरा का पूरा फंक्शन भी क्या होगा 3 से कट जाएगा। यानी इसके पास 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा बाहर। चलिए देखिएगा 3 में बाहर करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 24 है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 3 8 24 यानी 8x हो जाएगा। माइनस यहाँ पे करूँगा तो 3 1 कम 3, 3 2 9 6 यानी 3 2 जा 6। फिर इसके पास गया 3 8 जा 24, यहाँ पे 0 यानी इज इक्वल टू 0। 3 को उधर भेज दूंगा, कहानी ख़त्म। यानी क्या हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। चलिए देखिएगा ये आ गया। अब ये क्या बन गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। अब बस हमको इसी को सॉल्व करना है। हमें क्या करना है 1280, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है तो इसका मतलब 1280 गुणा करके, यानी 2 लोग पकड़ेंगे, 2 नंबर पकड़ेंगे, इनका गुणा करने पे कितना आ जाए 1280 और घटाने पे क्या आ जाए 8। तो चलिए वो देखते हैं कौन से नंबर हैं। तो यहाँ पे 1280 को हमको क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज। चलिए 1280 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 1280 को यदि हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से कटेगा कितनी बार में, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 छक्के 12, 2 चौके 8, यहाँ पे 0 ख़त्म। फिर 2 से 2 3 6, फिर 2 दूना 4, ये 0। फिर 2 से करूँगा तो फिर हो जाएगा 160, फिर 2 से करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 80, फिर 2 से कर दूँगा तो कितना हो जाएगा 40, फिर 2 से कर दूँगा तो 20, फिर 2 से कर दूँगा 10, फिर 2 से कर दूँगा 5, फिर 5 से कर दूँगा 1। ठीक है। यानी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है 1280 का फैक्टराइजेशन। 1280 का फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2, यानी टोटल कितने 2 हैं यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है। दैट मीन्स यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ख़त्म। अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है गुणा करके 1280 लेके आना है और घटा के 8। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें कौन सा पेयर बनता है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और यहाँ पे देखते हैं तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, ये क्या आ गया आपके पास 40। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, इधर क्या आया है 32। इसका मतलब 40 का गुणा 32 में कर दूंगा तो 100% 1280 आएगा, और 40 में से मैं 32 को घटा दूंगा क्या आ जाएगा 8।
बस यही यहाँ पे आपको चिपकाना है। कहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पे माइनस 1280 बराबर 0 के जगह पे। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 8 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 40 माइनस 32x माइनस 1280 के जगह पे फिर लिख दीजिए इसको भी 40 गुणे 32 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x, यहाँ माइनस माइनस प्लस 32x, यहाँ पे 40 गुणे 32 तो ऐसे ही रहने दीजिए बराबर 0। एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया। यहाँ पे x कॉमन तो अंदर बचेगा x माइनस 40, यहाँ पे 32 कॉमन तो x माइनस 40 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मिल जाएगा हमारे पास x माइनस 40 और फिर मिल जाएगा x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। हो गया, बारी बारी 0 के समकक्ष ले लेंगे, यानी x माइनस 40 को एक बार 0 मानेंगे और एक बार x प्लस 32 को 0 मानेंगे। तो अगर हम करेंगे x माइनस 40 को 0 मानेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 होगा। 40 को उधर भेज दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में 40। और एक बार यहाँ करूँगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो 32 को उधर कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 32। ये क्या है x, एक्चुअल में ट्रेन की स्पीड है। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड प्लस 40 दी गई है और यहाँ पे ट्रेन की स्पीड क्या दी गई है, माइनस 32। कौन सी ट्रेन की स्पीड वैलिड होगी, सर ये वाली, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये सही है और ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि रेलगाड़ी की जो चाल है, ठीक है ना, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आपका 4.1 एक्सरसाइज के चारों वर्ड प्रॉब्लम आपके ख़त्म होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जहाँ पे हम कर रहे होंगे 4.2 एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।